सामने एक खबर रखता हूँ, उस खबर के हिसाब से मेरे को बताइएगा इसका बेस कितना तैयार हो गया है। फिर हम टारगेट तो आपसे पूछ लेंगे, बेस आपको चेक करना होगा। हाँ, आप ये बताइएगा। मैं आपको ज़रा खबर पहले पता करवाता हूँ, क्योंकि कोयले की किल्लत है देश में। अब सरकार ये तक सोच रही है कि कोयले का इम्पोर्ट किया जाए। उसके लिए कोल इंडिया ने बकायदा टेंडर तक निकाल दिया। देश की बड़ी कंपनी है, विश्व की बड़ी कंपनी में से कोल इंडिया है, उसके बावजूद उसको टेंडर निकालना पड़ रहा है कि हम विदेशों से कोयला लेके आएंगे, क्योंकि देश में कोयले की कमी ना हो जाए। प्रकाश, यही खबर है ना? कोल इंडिया में टेंडर निकाल दिया है कोयला मंगवाने का। देखिए, देश में तमाम पावर प्लांट्स के पास कोयले की दिक्कत है। स्टॉक लेवल उतना नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही है, और इन सब के बीच में कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला आयात करने के लिए जो पहला ग्लोबल टेंडर है वो जारी किया है, जो कि 2.4 मिलियन टन कोयले के लिए है, जिसमें राज्यों के लिए और साथ ही साथ जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, आईपीपी जिसको कहते हैं, प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, उनके लिए ये कोयला जो है आयात किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मॉनसून की शुरुआत जब होगी तो कोयले की दिक्कत ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें आएगी, कोल प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और इन सब के बीच में अगर स्टॉक लेवल पर्याप्त नहीं रहता है तो पावर संकट की स्थिति बन सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए ये ग्लोबल टेंडर इनवाइट किया है कोल इंडिया ने, और चालू वित्त वर्ष के जुलाई सितंबर क्वार्टर को ध्यान में रखते हुए ये ग्लोबल टेंडर मंगाए गए हैं। जो डिटेल्स कोल इंडिया ने जारी किया है उसमें ये कहा है कि जो बिड क्वांटिटी होगी उसमें 30% कम या ज्यादा की व्यवस्था जो है कोयले की वो रहेगी। क्वालिटी पर काफी ध्यान दिया गया है ताकि जो एफिशिएंसी है पावर प्लांट्स की वो बनी रहे, और 5000 जेआर थर्मल कोल ग्रेड का जो कोल का जो ग्रेड है उसका इंपोर्ट किया जाएगा। आपको जैसा कि पता है कि राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कुछ टेंडर्स मंगाए हैं, लेकिन साथ ही कई राज्यों ने इस बात की भी अपील की सरकार से कि अलग अलग टेंडर इन्वाइट करने से बेहतर है कि कोल इंडिया ही एक साथ एक नोडल एजेंसी के तौर पर उनके लिए कोल इंपोर्ट करे, और बल्क कोल इंपोर्ट करने से कीमतों में भी कुछ कमी रखने में मदद मिल सकती है। लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है। कोल इंडिया को इस बात की आजादी है कि उसे जहां भी दुनिया में अच्छी क्वालिटी का कोयला जो है किफायती दर पर मिले वो खरीद ले, और इस बिड सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वो 29 जून है। ठीक है, तो 29 जून एक आखिरी तारीख है। कोल इंडिया बकायदा कोयले का इंपोर्ट करेगी, ये अहम खबर है। खुश, आपको सिर्फ ये चेक करके बताना है कि इसका बेस बना हुआ है 192 193। आप इस बीच चेक करेंगे ना, मैं आपको एक खबर अहम है जो नीचे ब्रेकिंग में आप देख पा रहे हो, पहले वो भी जरा बता देता हूँ, फिर कुछ बताइएगा 190 192 की इंपॉर्टेंस। देश के राष्ट्रपति का चुनाव होगा 18 जुलाई को, ये खबर आ रही है। इससे पहले पार्टी अपना नाम राष्ट्रपति का दे देती है। ये डायरेक्ट चुनाव नहीं होते, इसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी कि जिसमें एमएलए और एमपी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो 18 जुलाई को चुनाव होगा, और 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो है वो ख़त्म हो रहा है। 18 जुलाई को पहले से ही चुनाव हो जाएगा। तो ये डेट आ गई है, 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, और कार्यकाल जो है 24 तारीख को ख़त्म हो रहा है, यानी कि पूरी प्रोसेस 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। फिर नए राष्ट्रपति अपना दफ्तर का चार्ज ले लेंगे। आगे वापस कोल इंडिया पे आ जाते हैं। प्रकाश हमको बता रहे थे कोयले का इंपोर्ट होगा, हमको ये चेक करना है कि 192 193 टूटेगा तो नहीं कोल इंडिया पे। खुश, जरा बताइए अब आप। देखिए, 192 193 के जो लेवल्स हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे नहीं दिख रहे हैं। कारण ये है कि इसके पहले हमने काफी बार इस लेवल को तोड़ा है, और इसके नीचे हमने काफी टाइम स्पेंड किया है। और ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द अपसाइड, 200 के जो लेवल्स हैं ये इस स्टॉक के लिए काफी समय से एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। अगर पोजिशनली इसकी बात करें तो एक जो बहुत अच्छा इसमें बेस बन रहा है वो 180 का है। अगर हम डेटा के चार्ट के हिसाब से देखें तो भी 180 में स्टॉक ने सपोर्ट लेके काफी बड़ा बाउंस दिखाया। और मैं क्विक प्लान्स देख रहा था पुट ऑप्शंस डेटा पे, तो सबसे बड़ा पुट बेस जो है वो भी 180 के आसपास बना है। तो एक स्ट्रॉन्गर बेस जो एज अ बेस एक्ट करेगा इस स्टॉक के लिए वो 180 का होगा। 190 पे भी पुट बेस है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है कंपेयर टू 180। सो पोजिशनली अगर इसे आप बाय करना चाहें और होल्ड करके चल रहे हो तो 180 इज द नंबर दैट यू शुड बी कॉशियस ऑफ। और अगर आपके पास हो तो यहाँ पे जरा सा प्रॉफिट बुकिंग करने को भी आप देख सकते हैं, बिकॉज 200 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा, और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल बेस भी बना हुआ है। ओके, ठीक है।